हेलो प्यारे, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कर लो ये क्रैश कोर्स की क्लास, हो जाओगे एग्ज़ाम में पास। तो चलो प्यारे, हम लोग आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे शून्यक निकालना, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और इसी से संबंधित बोर्ड एग्ज़ाम में आपका प्रश्न पूछता है, हर साल पूछता है 2 मार्क्स का, ठीक है, यानी 2 अंक का पूछता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें, यानी पहले हम लोगों को शून्यक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। अरे बकलोला समझ ले यार, पहले हमने क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, बाद में हमने क्या करेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध के जांच करेंगे। ठीक बा, तो ध्यान से इधर देखो तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे हल। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते समय हम लोग पहले लिखेंगे हल। इसके बाद ये जो बहुपद दिया गया है ना, इसको उतार लेंगे यहाँ पे। 3x² - के x - के 4 यही दिया गया है ना, यहाँ पे देख लो। बोला गया है शून्यक ज्ञात करें, यानी कि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये बहुपद लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमेशा चूँकि शून्यक के लिए, क्या लिख लेंगे, चूँकि शून्यक के लिए। एक प्रश्न को देख लो, बाकी के तुम इस तरह के प्रश्नों को खुद से सोल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया शून्यक के लिए। इतना लिखने के बाद इस बहुपद के बराबर में आपको 0 रख लेना है। क्या रखना है, 0 रखना है। तो लिखेंगे 3x² - x - के 4 बराबर में 0 रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, हम लोगों को ये भी देख लेना है, शून्यक निकालने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि बहुपद जो है वो मानक रूप में है या नहीं है, ठीक है। मानक रूप का क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है। ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है। तो इसमें ये भी बताया था कि a ≠ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी कि a के स्थान पर 0 नहीं रहना चाहिए। अगर 0 होता है a का मान, तो वह जो है द्विघात बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इस रूप में कोई भी बहुपद रहता है उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए, तो क्या इस रूप का ये दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों के शून्यक निकालने के लिए हम लोग यहाँ से देखिए a और c में पहले क्या करते हैं, a और c का गुणा कराते हैं, ठीक है। a और c का गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए a का मान यहाँ पर देखेंगे तो 3 है और यहाँ पर c का मान कितना है, देखिए c का मान यहाँ पर -4 है, ठीक है। या सिंपल आप 4 भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो a का मान हो गया 3 और c का मान कितना हो गया, 4, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करा लेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। स्टेप 1 में करना था a और c में गुणा, और गुणा कराने के बाद आपको लिख लेना था कहीं रफ में, ठीक है। ये क्या है, रफ है, ध्यान रखना है, ये रफ है, ठीक है। तो रफ में लिख लेंगे इतना। अब क्या करना है, आपको c का चिन्ह देखना है। क्या देखना है, तो c का चिन्ह देखना है कि चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस है। तो देखिए c का मान क्या है, 4, तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है।
माइनस का मतलब समझना है घटाने पर। माइनस का मतलब क्या होता है? घटाव, यानी घटाने पर। घटाने पर क्या चीज़? तो ये जो गुणा करने पर 12 आया है, इसी में से दो ऐसी संख्याएं निकालनी है, यानी कि दो गो ऐसन बउआ संख्या निकाले के बाद जेकरा के गुणा कइला पे हमनी के इहे 12 आ जाए, और हमनी के उ दू गो संख्या के घटाव करे के नु। तो हेजवा कै गो एक्स बा? तो एजवा एगो एक्स बा, तो घटौला पे 1 आवे के चाही, ठीक बा। तो 12 में से कौन दू गो ऐसा संख्या निकली जौना के गुणा कइला पे 12 आ जाए और दोनों संख्या के घटाव जौन होके उ 1 आ जाए, ठीक। तो ध्यान दिया, 4 और हमनी के 3 में गुणा करावे तो 12 आ जाई, सिंपल। और 4 में से 3 घटावे तो हमनी के 1 आ जाई, ठीक। यानी कि 4 में से 3 घटावे तो हमनी के 1 मिल जाई, ठीक बा। और 4 3 के गुणा करावे तो 12 मिल जाई। तो उ दूगो संख्या कौन कौन है? तो एगो 4 है, एगो 3 है, ये बात ध्यान रखिए। तो एक बाद हमनी के हिजा लिखल जाई, एक बाद का लिखे के हमनी के ध्यान दिया। 3x² के 3x² लिख लेवे के, है माइनस के माइनस लिखे के, x के x लिख लेवे के। एक बाद ब्रैकेट लगाना है, क्या करना है? ब्रैकेट देना है, ठीक है। जो संख्या मिली थी, एक मिली थी 4 और दूसरी संख्या 3 मिली थी, ठीक है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 बनेगा अपना, और यहाँ पर -4 बराबर में रखेंगे 0, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दे देते हैं तो इसके बाद बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो 3x² और इस -x से अंदर गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो हो जाएगा -4 में x में गुणा होगा तो 4x, माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 3 में x में गुणा होगा तो 3x, ये -4 है तो -4 बराबर में 0, ठीक है ना। इतना समझ में आया है? ठीक है। देखो इसके बाद करना क्या है? इसके बाद इसको 2 हिस्सों में बांट लेना है, यानी मन में ही बांटना है, दिखाना नहीं है कॉपी पे, ठीक है ना। तो मन में ही बांटना है 2 हिस्सों में। देखो 2 हिस्सों में बांट लिया हमने। इसके बाद पहले हम लोग देखेंगे संख्या में कॉमन। किस में कॉमन देखना है जी? तो कॉमन देखना है पहले संख्या में, ठीक है। उसके बाद चर राशियों में कॉमन देखना है, ठीक है। उसके बाद चर राशियों में क्या देखना है? कॉमन देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो संख्या में देखेंगे, यानी 3 में और 4 में कुछ कॉमन है। 3 और 4 में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा पहाड़ा जो 3 को भी कटा दे और 4 को भी कटा दे? तो आप लोग बोलेंगे ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो 3 को और 4 को कटा दे, लेकिन एक जो है 3 और 4 दोनों को कटा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? 1। संख्या में कॉमन क्या होगा? 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चर में कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है। तो जो कम घात वाला रहता है ना, अगर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जहाँ कम रहेगा ना वही वाला क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है, ठीक है ना। या ऐसे समझिए x² का मतलब होता है x गुणे x, और x का मतलब होता है केवल x। तो यहाँ से x और यहाँ से x, देखो एक एक कॉमन है, एक जैसा दिख रहा है ना, तो एक कॉमन हो गया। तो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक ही बच जाएगा, यानी कि x कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो संख्या में कितना मिला? 1, और चर राशि में क्या मिला? x, यानी कितने x कॉमन हो गए? तो केवल एक x कॉमन हो गया। एक x को हम लोग क्या लिखते हैं? इस तरह से x लिखते हैं, ठीक है। तो x कॉमन हो गया। इसके बाद क्या करना होता है? ब्रैकेट देना होता है। x से इसमें भाग लगाएंगे तो देखो x से ये x² में से एगो x कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3x बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 3x गुणे x, इस तरह से कर सकते हैं x² को, ठीक है ना। और इसका मतलब है, कॉमन का मतलब x से भाग देना, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3x। यहाँ पर हो गया 3x। अब इस x से इसमें भागा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है ना। 3 में और 4 में कुछ कॉमन है,
तो बोलेंगे आप लोग कि एक कॉमन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा माइनस लिखना है, चुपचाप बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर जो साइन रहेगा वही देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर 3 और 4 में कॉमन कुछ नहीं तो 1 है, एक्स यहाँ है, यहाँ एक्स नहीं है, यानी कि 4 में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कॉमन हो गया। 1 से भाग देने पर कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो नहीं फ़र्क पड़ता है, यानी कि जो है उतना ही उतार दो। देखो 1 से भाग देंगे इसमें, यानी 3x का 3x रहेगा, 1 से इसमें भाग लाएंगे तो माइनस में 4 का -4 ही रहेगा, बराबर में 0। अगर सोल्व करते समय ये दोनों एक जैसा दिख रहा है तो आप लोगों को समझना है कि आपने यहाँ तक सोल्व अच्छे से किया है, सही किया है, ठीक है। अगर ये अलग अलग हो गए तो समझ लेना आपसे कुछ गलती हो गई, ठीक है। देखिए एक जैसा है ना, तो इसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो बाहर रंगदारी कर रहा है, जब रंगदारी करता ना, एकरों के बहरी से पकड़ के एकरों के बंद कर देवे के, ज़्यादा रंगदारी कई जीवन खातिर बहुत दिक्कत होला बउआ, ठीक बा। तो रंगदारी ना करे के चाहिए। देखा x और 1 ई प्लस में, तो x + 1 एकरा के एगो में बंद कर देवे के, बराबर में 0, ठीक बा। और देखा जा, एक बार हमनी के हाथना बराबर 0 रखे के, एक बार इतना बराबर 0 रखे के, ठीक बा ना। यानी कि एक बार इतना बराबर 0 लेना है तो 3x - 4 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद x + 1 बराबर एक बार 0 रखना है। तो देख लो, इतना बराबर एक बार 0 हो गया, इतना बराबर फिर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग x का मान निकालेंगे तो 3x अपने स्थान पर आएगा, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर x अपने स्थान पर आएगा 4 और इधर से 3 आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो 4/3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो x बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो x का मान आता है ना, यानी कि इस बहुपद में से जो x का मान आया है यही क्या हो जाता है, इसका शून्यक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः शून्यक बराबर 4/3 -1, ठीक है। बोला था कि शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक तो ज्ञात हो गया, एक आंसर ये हो गया अपना, ठीक है। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है, यानी कि अभी जांच नहीं किए हैं, ये केवल शून्यक आया है। अब यहाँ पर जांच करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे अब, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, ठीक है। जांच लिखने के बाद क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों, यानी शून्यांक क्या है, यहाँ पर शून्यक देखिए, एक शून्यक है 4/3 और दूसरा क्या है -1, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, यानी एक इसमें से है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। आप इसको अल्फा कह लो तो ये बीटा हो जाएगा, अगर आप इसको अल्फा कहते हो तो ये बीटा हो जाएगा, सिंपल। तो आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ax² + bx + c यही द्विघात बहुपद का रूप होता है ना। तो यहाँ पर a जो है x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है, और c जो है अचर राशि है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर लिखना है हमको अल्फ़ा का मान क्या होगा, फिर लिख देना है बीटा का मान। जांच करते समय लिखना है अल्फ़ा का मान और बीटा का मान। अल्फ़ा का मान हम यहाँ से ले लेते हैं 4/3 और बीटा का मान ले लेते हैं -1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो घबराओ मत, देखो यहाँ से ए का मान क्या होगा ये भी बताना है हम लोगों को, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा ये भी पता करना है। तो बताओ ये कहाँ से आएगा, तो x² के साथ में रहता है, यानी x² का गुणांक होता है, x² को हटाएंगे जो बचेगा वही a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² को हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यानी a का मान हो गया 3। अब हमको लाना है b का मान। तो देखो जैसे ही x को हटाएंगे ना तो क्या बच गया b, तो यहाँ से x को हटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि वहाँ पर 1 बचेगा। क्या है,
एक बचेगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर माइनस में एक बचेगा, ठीक है, माइनस है इसलिए माइनस में एक बचेगा। और देखिए यहाँ से सी हटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी सी तो अचर राशि है, यानी कि यह अकेला रहता है, तो ये 4 जो है सी का मान है। 4 में क्या है माइनस, तो माइनस भी लेना पड़ेगा, ठीक है, चिन्ह के साथ में उठाना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया गुणांक। यहाँ पर संबंध होता है एक, दो संबंध होता है। पहला संबंध होता है जोड़ का, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और एक संबंध होता है यानी दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। अल्फा का मान ले लेते हैं कितना है, 4/3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 4/3, और ये हो गया प्लस, बीटा का मान हो गया माइनस का 1। दो साइन एक जगह आएंगे तो एक को ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, नई वाली साइन को क्या रखना है, ब्रैकेट में। इसके बाद देखिए, इसके बाद माइनस के माइनस, बी का मान क्या है माइनस में, तो नई वाली साइन को कहाँ रखना है, ब्रैकेट में। ए का मान 3 है, ठीक है ना। अब देखिए एग्ज़ाम में एक चीज़ गलती करते हो आप लोग, जब बीच में साइन रहता है बराबर का तो साइड में ये वाला बराबर देना है, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लाई दैट, या का साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, या का साइन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 4/3, प्लस में माइनस में गुणा कराएंगे माइनस, और ये हो गया 1, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस तो छिपा हुआ है, और बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 1 का एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 से 3 एकम 3, तो यानी 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर होगा क्या, 1 से 3 बार में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। बटे का घटाव आता होगा आप लोगों को, 1/3 ये हो गया, ठीक है। 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, बटे में 3 का 3 बराबर 1/3। तो देखिए यहाँ पर एकदम दोनों बराबर आया है, हम लोग कहेंगे ये संबंध सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर बराबर आया तो हम लोग बोलेंगे सही है ये भी, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है 4/3, और गुणे बीटा का मान क्या है माइनस में 1 है। सी का मान बताइए, सी का मान देखिए माइनस में 4 है, माइनस में 4, और बटे में ए का मान क्या है 3, यहाँ पे रखेंगे 3, बीच में बराबर है ना, तो किनारे पर ये वाला साइन देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 में और इस 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। बटे में 3 बराबर -4 बटे में हो गया 3। तो क्या ये भी बराबर है, तो हाँ है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, लास्ट में यानी अंत में लिखेंगे हम लोग, अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। तो मेरे प्यारे सुगा लोग, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं, अगर आएंगे तो इस तरह से सोल्व करना है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखा प्यारे, अब ये हटे दूसरा प्रश्न, यानी आ जाओ दूसरे प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पहला नहीं है, इसका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप, इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखो क्या चेंज है, कुछ नहीं है, केवल और केवल चेंज है तो यहाँ का द्विघात बहुपद चेंज है। देखो ध्यान से देखो, इसके अलावा कुछ चेंज है क्या, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। केवल इसमें चर राशि यानी संख्याएं और उसके साइन चेंज है, यानी बदल गए हैं, बाकी के हिंदी वही है, ठीक है। बाकी के हिंदी क्या है, वही है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके, यानी वीडियो को रोक करके आप लोग सोल्व कीजिए और आंसर लाइए, उसके बाद इसमें से आंसर मिलाइएगा, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग इसे भी बढ़िया से देखें अच्छे से, ठीक है। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। देखो बोला गया है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यही करना है इसमें भी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह के प्रश्नों में हल,
क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद इसको उतार लेना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। ठीक है, शून्यक निकालना है ना, पहले शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यक के लिए, ठीक है, लिखना है शून्यक के लिए। ठीक है प्यारे, देखो इधर इधर देखो क्या करना है, शून्य के लिए लिखने के बाद इस पूरे को उतारना है यहाँ पे और इसके बराबर में 0 रखना है। ठीक है, जैसे शून्य के लिए लिखना है उसके जस्ट बाद आपको 0 लिखना है इस पूरे के बराबर में। ठीक है ना, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि बीच में क्या है, 0, यानी बीच में बराबर का साइन है तो किनारे पे इस बराबर को देना है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रफ करते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रफ करते हैं फिर बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो देखो रफ क्या है, रफ ये है कि हम लोग समझते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, तो a और c में पहले गुणा कराते हैं शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखिए x² का गुणांक यहाँ पर a है, तो x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यानी 1 में और यहाँ पर c है ना, तो 1 में और c में, यानी कि a में c में गुणा होता है, तो 1 में और 10 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 1 में 10 में गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10। अब करना क्या है, c का साइन देखा जाता है इसके बाद, यानी c का साइन, यानी कि 10 का चिन्ह देखेंगे यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर, प्लस है तो क्या, जोड़ने पर क्या करना है, यानी कि जोड़ है तो जोड़ने पर ये बगल वाला आना चाहिए। ठीक है, अगर घटा होता तो घटाने पर आना चाहिए था, तो जोड़ है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखना है, ये 10 दो संख्याओं को गुणा करने पर आया है, तो इसी में से ऐसी 2 संख्या निकालनी है तो उसको गुणा करने पर पुनः 10 आ जाए, यानी फिर से 10 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ जाए, तो ये बगल वाला 7 आ जाए, यानी कि x का जो गुणांक है वो आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 में हम लोग गुणा कराएंगे तो 10 बनेगा, बिल्कुल 10 बन जाएगा। ठीक है, क्या 5 और 2 को जोड़ने पर ये x का गुणांक यानी 7 बनेगा, बताओ, बिल्कुल बनेगा, यानी 5 + 2 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। यानी कि हम लोगों को 2 संख्याएं मिल गई, एक 5 और दूसरा 2। ठीक है, यानी 5 और 2। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम लोग x², ये प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। अब यहाँ से x केवल लिखना है, क्या लिखना है, केवल और केवल x लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट लगाना है, 5 और 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, प्लस 10 बराबर 0, x² का x², देखिए इस प्लस से यहाँ प्लस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, x से 5 में गुणा होगा तो 5x, प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 में x में गुणा होगा तो 2x, प्लस 10 है तो 10 बराबर 0। ठीक है, सिंपल है एकदम। चलो आगे बढ़ो, देखो इसको 2 हिस्सों में बांटना था, हमने बताया था आपको, इसको मन में ही बांटना है यार, दिखाना नहीं है कॉपी पे, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है x², यहाँ पर 5x है, यहाँ पर संख्या है क्या, नहीं है, यहाँ 5 है, तो देखो 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 में 1 कॉमन मिलेगा, लेकिन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x² और x है, देखो यहाँ पर x, यहाँ पर x², तो x कॉमन हो जाएगा यहाँ से, हम अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, x से भाग देंगे तो इसमें से एगो x हटेगा, यानी कि एगो x बच जाएगा इस तरह से। ठीक है, x से भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस में 5। ठीक है ना, इसके बाद इसको हटा ले रहे हैं और इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा माइनस लिखना है। 2 में 10 में कितने का पहाड़ा मिलेगा, यानी कितने के पहाड़े से 2 और 10 दोनों कटेगा, और उसी को कॉमन कहेंगे हम लोग। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, यानी 2 दोनों को कटा देगा, यानी 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। 5 के पहाड़े से 10 जाएगा, लेकिन 5 के पहाड़े से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए 5 कॉमन नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2 के पहाड़े से दोनों जाएगा तो 2 हो गया कॉमन। ठीक है, 2 हो गया कॉमन।
2 से भाग करेंगे 2 कैंसिल, x बचेगा। देखो प्लस प्लस तो यहाँ भी होगा प्लस, 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में जाएगा, बराबर में हो गया 0। तो हमने आपको बताया था कि ये दोनों अगर एक जैसा दिखेंगे, ये दोनों एक जैसा दिखेंगे, समझना है कि सही बना है। अगर एक जैसा नहीं दिखेगा तो समझना है गलत है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर हो गया x + 5, ये 2 बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखना है। और यहाँ पर ये दोनों बेचारे क्या है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, ये दोनों बाहर घूम रहा है, अपने आप को शेर समझता है, तो इसको भी बंद कर दो पिंजड़े में, ठीक है। देखो x और ये प्लस का 2, इसको भी बंद कर दो यार, ठीक है, बराबर 0 हो गया ख़त्म। इसके बाद क्या करना है, x + 5 एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, ठीक है। तो x + 2 बराबर एक बार 0, ठीक है, हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा -5, ये प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, x बराबर -2 हो गया, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो x का मान आता है उसी को हम लोग कहते हैं शून्यक। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर एक हो गया -5, दूसरा हो गया -2। तो देखिए बोला गया है जांच कीजिए किसका, तो शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच का संबंध का, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, फिर यहाँ पर जांच करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब जांच, क्या लिखेंगे, जांच। और जांच हमने बताया था आपको कैसे करना है, पहले यहाँ पे आपको अल्फ़ा पता करना है, फिर बीटा पता करना है, ठीक है। अल्फ़ा इसमें से किसी को मान लो, अल्फ़ा हो गया -5, यानी जो पहले है उसको अल्फ़ा मान लिए, जो बाद में है बीटा मान लिए, बीटा मान लेते हैं -2 है इसको, ठीक है। अब a यानी कि गुणांकों को पता करना है, a, b और c को, ठीक है। देखो a का मान क्या है, ऐसे समझो, ax² + bx + c। x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। देखो x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, अभी अभी बताया है। यहाँ पर x² कितना दिख रहा है, तो एक ही x² है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर a का मान कितना होगा, तो यहाँ पर a का मान 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। x का गुणांक होता है b, x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक b, यानी b का मान हो गया 7, प्लस में है तो प्लस छिपा हुआ है। और c का मान ढूंढना है, c यानी कि जिसमें x नहीं है, 10 में x नहीं है तो 10 हो गया c का मान, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही समझना था। इसके बाद संबंध पहला है, पहला संबंध होता है अल्फ़ा + बीटा का -b/a। अल्फ़ा का मान देखिए, अल्फ़ा का मान -5 है, -5 रख लो, प्लस है प्लस रख लो, बीटा का मान -2 है, -2 को उठा के पटको यहाँ पे, ठीक है। फिर बराबर माइनस में b है ना, माइनस का माइनस रखेंगे, b का मान देखिए 7 है, यहाँ पे 7 को पटक लो, बटे में a है ना, तो a का मान 1 रख लो, ठीक है। फिर -5 का -5 लिख लो, देखो प्लस में माइनस में गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। बराबर में हो गया माइनस में 7, अब बटे में 1 तो छिपा रहता है, ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है। देखो -5 और -2 मिलके -7 हो जाएगा, बराबर में -7। ये दोनों आपस में बराबर आया है, इसका मतलब ये संबंध सही है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, यानी इसका दूसरा संबंध क्या होता है, देखो अल्फ़ा × बीटा होता है, बराबर में c/a हो जाता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान क्या रखोगे, -5 रखना है, रख लो -5 यार, कौन डरता है यहाँ पे। बीटा का मान कितना रखना है, -2 रखना है, रखो, डरना नहीं है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से समझ लो और अच्छे से बना के आना, ठीक है। c का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, ओके समझ गया, ठीक है। देखो a का मान कितना रखेंगे, a का मान 1 रखेंगे, ओके समझ गया, ठीक है। देखो माइनस में गुणा होगा, हो जाएगा प्लस, 5 दूनी का 10 हो जाता है, ठीक है। और ये रहा 10/1, यानी कि इसको 10 कहेंगे, और ये भी आपस में बराबर है,
यानी कि ये भी संबंध सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे भी सही कर दिया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः संबंध सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्य है। तो मेरे प्यारे तोता मैना सुगा लोग, इतना करके आ जाओगे एग्जाम में, कोई आपका एक नंबर भी, एक अंक भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इससे पहले भी हमने आपको इसका बेसिक और इसके कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने प्रश्न को बताया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उस तरह के प्रश्न भी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप सीखते रहिए और सीखो डीके चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए। धन्यवाद।